Hello students. So in this lecture I will be starting a new chapter, that is cell division, and this chapter particularly is very important with respect to your boards. I mean this chapter is a total foundation for your entire biology. अगर ये chapter आपको ठीक से समझ में आ जाता है तो बाकी सारी चीज़ें will be much easier. So please pay attention. So सेल डिवीजन बेसिकली आप लोगों ने हम लोग कई बार हमारा हाथ या फिर फिंगर ऐसा कट जाता है एक्सीडेंटली, और कुछ दिनों बाद हम नोटिस करते हैं कि वो वूंड जो हुआ था, जो कट था, वो भी हील हो चुका है. उस पर ब्राउन कलर की एक छोटी सी लाइन आ जाती है, मतलब वो वूंड बेसिकली हील हो चुका है. सो ऐसा क्यों होता है? वी हैव ऑल वंडर्ड. Basically, rose every day, every hour, every second, one of the most important events in life is going on in our bodies. That is, cells are constantly dividing. मतलब cells continuously divide होते रहते हैं. When cells divide, they make new cells. A single cell divides to make two cells, and these two cells divide to make four cells, and so on. एक सेल के दो सेल बनेंगे, दो के चार बनेंगे, चार के आठ बनेंगे, आठ के 16 बनेंगे. ऐसे द प्रोसेस विल कंटिन्यू, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल डिविजन. नाउ वी ऑल ऑफ अस बिगैन एज अ सिंगल सेल. ऑल ऑफ अस एक सिंगल सेल से हमारा बर्थ हुआ. बाय द टाइम वी आर अडल्ट्स वी हैव मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मैनी सेल्स. सो ऑल दीज सेल्स come from one cell which was present initially. एक सेल से ये सारी सेल्स बनते हैं. एंड ये रीज़न क्या होता है सेल डिवीजन का? ताकि ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो. एंड जो डैमेज हुए सेल्स हैं, जैसे कि हमें वूंड होता है या फिर कभी कोई स्क्रैच आ जाता है, तो ऐसे में डैमेज जो हुआ हो वो सेल्स को रिपेयर करने के लिए. सो सेल डिवीजन बेसिकली इज़ वेरी सिग्निफिकेंट प्रोसेस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड सेल्स. नाउ ये जो ओल्ड एंड वर्न आउट सेल्स होते हैं, दोज आर बीइंग रिमूव्ड, दोज आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिमूव्ड, एंड दिस प्रोसेस of cell forming a new cell, that is cell division, and removal of cell is cell proliferation, which we will be studying in the later part of the chapter. Now in cell division, the cell that is dividing is called as parent cell, and the products that are formed, मतलब ये अभी एक parent cell के दो cells बने, तो product that are formed are called as daughter cells. This is also called as daughter cells. So parent cells give rise to daughter cells, and the continuous repetition of cell division is called as cell cycle. मतलब ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा. Now cell cycle, before I explain what a cell cycle is, we have to understand the definition of cell cycle. So your textbook definition says sequential events occurring in the life of a cycle, in the life of a cell is called as cell cycle. मतलब एक सेल, मान लो ये इसको मैंने नेम किया A. सो सेल A के लाइफ में जो भी इवेंट्स ऑकर होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल. मतलब ये सेल ने दो सेल को जन्म दिया, इन दोनों ने और दो सेल को, मतलब चार सेल्स को जन्म दिया, वो चार और डिवाइड होके आगे बनेंगे. मतलब सेल का जन्म, उनका फंक्शन, उनका मैचुरेशन के बाद डिवीजन, एंड उसके बाद डेथ together is called as a cell cycle. So cell cycle is basically the events that occur in the life cycle of a cell. Now the phases of cell cycle, you all can divide the cell cycle into two phases. So the first phase is the interphase. So maybe this phase is called as interphase till here.
एंड द अदर फेज, दिस फेज, ये जो छोटा सा फेज है उसको एम फेज बोलेंगे. सो सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज. अब ये इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज इज द सी, यू ऑल कैन सी इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल. मतलब यहाँ पे सेल का अगर जन्म होता है तो जन्म से लेके वापस सेल डिवीजन डेथ तक क्या होता है. सो फर्स्ट फेज इज द इंटरफेज एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ड्यूरिंग विच द सेल इज़ हाईली एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, and it prepares itself for cell division. So interphase, actually it is also called as preparatory phase. Preparatory phase, preparatory phase मतलब preparing for cell division. So preparatory phase, interphase is also called as preparatory phase, and this particular interphase is again divided into three more phases, which is the G1 phase, second is the S phase, and third is the G2 phase. So G1, S, G2 and उसके बाद M phase आता है. ये M phase क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए हम इतना जान लेते हैं कि सेल साइकिल इज मेड अप ऑफ G1 phase, S phase, G2 phase and M phase. अभी फर्स्ट G1 phase. So G1 phase is also called as the first gap phase, first gap period और first gap phase. और इस G1 फेज़ में आरएनए सिंथेसिस होता है, मतलब आरएनए बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मतलब प्रोटीन्स बनते हैं, एंड अलग अलग जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो बनते हैं. सो बेसिकली G1 फेज़ में, ये वाले फेज़ में आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, एंड अलग अलग जो मेम्ब्रेन्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी बनते हैं. नेक्स्ट कमिंग टू एस फेज़. एस फेज़ का मतलब होता है सिंथेसिस फेज़. सिंथेसिस फेज़ में डीएनए बनता है और रेप्लिकेट होता है, बनने के बाद वो डुप्लिकेट भी होता है, क्योंकि अभी पेरेंट सेल में सपोज डीएनए बना है तो वो डीएनए उनको बांट के दोनों में देना है, दोनों को देना है. तो दोनों को देने के लिए एक एक्स्ट्रा कॉपी होनी चाहिए डीएनए की, ऐसी एक एक्स्ट्रा कॉपी होनी चाहिए. तो आधा इधर जाएगा, आधा उधर जाएगा, इसीलिए डीएनए डुप्लिकेट बनेगा और डुप्लिकेट होगा एस फेज़ में, विच इज़ कॉल्ड एज synthesis phase. Then next comes the G2 phase. G2 phase is the second growth phase during which भी यहाँ पे जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो यहाँ पे होती है, G2 फेज़ में होती है. प्रोटीन्स जो नेसेसरी है होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं, आरएनए भी यहाँ पे बनता है, एंड यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. ओके, नाउ योर सेल, बेसिकली अ सेल कंसिस्ट ऑफ, दिस इज़ योर सेल वॉल, अ सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, उसके बाद अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट बाउंड्री को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे. दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल हैव लॉट ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स. तो ये न्यूक्लियस अभी डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होता है, मतलब सेल के सारे कॉन्टेंट्स, इनर सेल्यूलर कॉन्टेंट्स विल बी इक्वली डिवाइडेड इंटू टू डॉटर सेल्स. The parent cell will be giving the cellular contents to both the daughter cells equally. So वो न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, इसीलिए न्यूक्लियस इंक्रीज होगा. तो न्यूक्लियस जो इंक्रीज होता है वो G2 फेज़ में होता है. So yeah, that's it. So G1 phase, S phase and G2 phase. Now let us talk about the M phase. What is M phase? यहाँ पे actual division होगा, यहाँ पे actual action होगा. This was a preparation for the action, and here in this phase the action will be occurring. So M phase, now M stands for mitosis or meiosis. So there are two types of cell division. Basically, human beings में there are two types of cell division. First is mitosis and second one is meiosis. अभी ये सेल पे डिपेंड करता है कि वो कौन से फेज में जाएगा, माइटोसिस में जाएगा या मियोसिस में जाएगा, ये सेल पे डिपेंड करता है. बॉडी के रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे, मतलब गैमीट सेल्स होंगे, तो गैमीट सेल्स में मियोसिस होता है हमेशा, ऑलवेज मियोसिस होगा. गैमीट सेल्स होंगे तो उसमें मियोसिस होगा. एंड बाकी के जो सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है, मतलब सोमैटिक सेल्स जिसको बोलते हैं, उन सोमैटिक सेल्स में हमेशा माइटोसिस होगा.
सो अगर ये सोमैटिक सेल है, ये पर्टिकुलर सोमैटिक सेल है, तो इसमें ये इंटरफेस होगा और उसके बाद ये जो एम फेज होगा वो माइटोसिस होगा। एंड अगर ये रिप्रोडक्टिव सेल है, ये रिप्रोडक्टिव सेल है मतलब गैमीट सेल है, मतलब एग सेल है या स्पर्म सेल है, तो इसमें ये इंटरफेस होगा और ये जो फेज होगा वो मियोसिस होगा। दोनों में ये फेज जो है प्रिपरेटरी फेज विल रिमेन द सेम, ओनली द एम फेज विल डिफर। Yeah, so that is M phase is called as mitosis or meiosis according to the type of the cell. Okay, so I will be sharing the next part of the chapter in the next video. Thank you.